Okay, so in the last video we talked about the stereoselectivity of Diels-Alder reaction. In this video we are going to talk about the regioselectivity of Diels-Alder reaction. So by regioselectivity, what do we actually mean? Let's just dive into the example and get through it. तो अगर regioselectivity की बात आती है तो let us just say that if I have to make a product of this cyclodation reaction, so how I can do it. मैं ऐसा कर सकता हूँ कि that simply जैसे reaction करते हैं whatever ऐसे, so I can make a product, and what would be the product? The product would be something like this. I'm ignoring the stereochemistry right now. Let's just say that this would be the product, right? If I just don't do anything, right? So this is the kind of product. But what if I rotate the dynophile like this? Like in the plane of paper, I don't know how it is in, like, you know, in the reaction, how it is oriented, how it will be. प्लेन ऑफ पेपर में तो मैं इसको कैसे भी लिख सकता हूँ, मैंने उसको ऐसे लिख दिया, या क्वेश्चन में कैसे भी दिया हो सकता है. तो व्हाट यू हैव टू डू, अब अगर आप अब रिएक्शन कराओगे तो व्हाट यू विल नोटिस दैट यू विल गेट सम काइंड ऑफ डायरेक्शन. यहाँ से ये, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर. सो व्हाट विल एसेंशियली हैपन इज समथिंग लाइक दिस, right? So okay, so this is one kind of product, this is the other kind of product. This is not like stereo, this is not the orientation. अब product ही अलग है. This is like what 1,3 product, this is 1,3 product, and this is what, this is 1,2 product. See, यहाँ पे methyl group and CHO group और ortho to each other, and यहाँ पे meta position पे. So you know this is 1,2 product, this is 1,3 product. So कौन सा बनेगा? Like what selectivity will the reaction show? This is what the regioselectivity is, कि कौन सा product बनेगा. And for the trick for this is to just to remember, although it has a reason, it has an explanation, but in this video we are going to talk about what will be the major product directly. So the major product, when there are possibilities of 1,2 or 1,3, 1,2 और 1,3 के बीच में जब पॉसिबिलिटी होगी, द मेजर प्रोडक्ट वुड बी 1,2. सो दिस इज 1,2 प्रोडक्ट. ये ऐसा आपका रहेगा जो रहेगा आपका मेजर प्रोडक्ट. नाउ देयर विल बी ऑल्सो सर्टन कंडीशंस, और ऐसा ही रहेगा 1,2 1,3 बनेगा, या फिर एक ऐसा भी होगा कि 1,3 1,4 रहेगा. वो आपका कब होगा? वो आपका तब होगा जब आपका 2 सब्सटीट्यूटेड डाइन होगा. फॉर एग्जाम्पल इन दिस डाइन, अगर मैं सब्सटीट्यूशन अगर यहाँ पे ले लूँगा ना, तो वहाँ पे अगर आप सेम चीज़ करके देखोगे तो देखना तब वहाँ पे 1,3 एंड 1,4 प्रोडक्ट बन रहा होगा, राइट? सो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिट, बट आई विल डेफिनेटली से दैट अगर 1,3 और 1,4 में चॉइस बन रही है आपकी, तो द 1,4 विल बी द मेजर प्रोडक्ट. दिस इज वट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? So this is what essentially the regioselectivity is. And now let's talk about the main problem, the regioselectivity and stereoselectivity combined when it comes into a question. तो तब हम उसको हमको कैसे चूज़ करना पड़ेगा, हमें कैसे देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप कहाँ जाएगा, ओरिएंट करेगा, लाइक दैट इज़ द स्टीरियोसेलेक्टिविटी. एंड कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, लाइक 1,2 बनेगा, 1,3 बनेगा. ओके, तो अब हम बात करते हैं उस ट्रिक्स की जिससे हम स्टीरियोसेलेक्टिविटी एंड रीजियोसेलेक्टिविटी किसी भी Diels-Alder रिएक्शन की जहाँ पे अनसिमेट्रिकल डाइन और डाइन दिया होगा, हम उसमें कैसे निकाल सकते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव रिटन इन लैंग्वेज, सो माइंड द लैंग्वेज, यस, एंड लेट जस्ट गेट इनटू द एग्जांपल, राइट? क्योंकि एग्जांपल से ही करना है हमें. तो पहले क्या लिखा है मैंने? बाइसेक्ट द डाइन, देन सेकंड इज द स्टीरियोसेलेक्टिव रोटेशन, थर्ड इज द regioselective रोटेशन, फोर्थ इज देन बाइसेक्ट द डाइनोफाइल, द फिफ्थ इज दैट द ग्रुप्स ऑन और टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन, वटएवर, राइट? तो एग्जांपल हम देखते हैं, लेट्स सी कि अप्लाई कैसे करना है. फर्स्ट इज बाइसेक्ट द डाइन. सो यहाँ पे डाइन दी हुई है, दिस इज द डाइन. सो एसेंशली इसको बाइसेक्ट कर देना है यहाँ से, राइट? सो एसेंशली आपको कभी भी डाइन किसी भी कन्फिगरेशन में दिया है, आपको कोशिश करनी है आपको इसी फॉर्म में लेके आना है, दैट यू नो जैसे मैंने इसको लिखा है दैट द CH3 ग्रुप, यू नो द डाइन इज समथिंग लाइक दिस, राइट? आपको उसको ऐसे लेना है. अगर ऐसी दी होगी तो यू हैव टू फर्स्ट यू नो उसको रोटेट समथिंग लाइक दिस सो दैट इट गेट्स इनटू दिस प्रॉपर थिक ओरिएंटेशन, राइट? सो फर्स्ट वाज द बाइसेक्ट द डाइन, सेकंड इज द स्टीरियोसेलेक्टिव रोटेशन. सो फॉर स्टीरियोसेलेक्टिव रोटेशन फॉर द डाइनोफाइल्स, अब आपको क्या करना है? आपको रोटेट करना है. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ दैट आप हमेशा डाइन को
ए की प्रॉपर ओरिएंटेशन जैसे मैंने इसमें बना के लेके आया हूँ उसको आप ऐसे रखिए, राइट, इसको आप ऐसे रखिए। और जो हमारा डाइनोफाइल है, डाइनोफाइल के ऊपर बाकी चीज़ें लगाते जाए जो भी मैंने रोटेशन लिखी हुई है। एंड व्हाट इज़ दैट, फर्स्ट इज़ द स्टीरियोसेलेक्टिव रोटेशन, दैट मीन्स नथिंग बट कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाइनोफाइल की तरफ लगा है उसको मेक इट फेस टुवर्ड्स द डाइन। तो आपको क्या करना है, इसको बस यहाँ से ऐसे घुमा देना है और इट विल बी समथिंग लाइक दिस, CHO, हो गया। सो दिस वाज द स्टीरियोसेलेक्टिव रोटेशन, नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द डाइनोफाइल फेसिंग टुवर्ड्स द डाइन, बस इतना ही सही था स्टीरियोसेलेक्टिव रोटेशन। नाउ इज द रीजियोसेलेक्टिव रोटेशन। जैसे कि हमने पहले बात किया कि दैट 1 2 1 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं तो आपको 1 2 लेना है, एंड दैट 1 3 1 4 जब बनेंगे तो आपको 1 4 लेना है। एंड वाई इज दैट, दैट इज द रीजियोसेलेक्टिविटी। एंड लेट्स नाउ डिस्कस वाई आर वी taking that 1 2 product, right? So what is basically happening is that this methyl group in this diene is actually pushing electrons towards this conjugated system, and there will be some partial negative charge coming on this terminal alkene, right? And this carbonyl group, इसका एक -m इफेक्ट लग रहा होगा, it will be electron withdrawing from this एल्कीन। सो हो क्या रहा होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे होंगे एंड देयर मस्ट बी अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलपिंग ओवर हेयर। सो हो क्या रहा है बेसिकली, अब आपको उसको रीजियोसेलेक्टिव रोटेट करना है। व्हाट इज दिस रीजियोसेलेक्टिव रोटेशन, दैट यू हैव टू रोटेट इन सच अ वे दैट दिस पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम्स क्लोजर टुवर्ड्स दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब कुछ ऐसा करो कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये आपका लेफ्ट में रहे, कार्बोनिल ग्रुप लेफ्ट में रहे फॉर दैट स्टीरियोसेलेक्टिव रोटेशन, बट एट द सेम टाइम आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी नीचे आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से आप देखो उसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, ऐसे CHO, ये लेफ्ट में रहा, अब ये यहाँ से खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया नीचे। अब इसको अगर आप इसके पास ऐसे लिखोगे एंड दिस CHO वट एवर दिस कार्बन ग्रुप, अब इनकी रिएक्शन करा दो। अब जैसे अब रिएक्शन करते हैं वैसे करो, दिस बॉन्ड ओवर हेयर, दिस बॉन्ड ओवर हेयर, दिस ओवर हेयर। व्हाट यू नाउ हैव टू डू इज दैट बाइसेक्ट द डाइनोफाइल, बाइसेक्ट द डाइनोफाइल, फोर्थ पॉइंट लिखा होगा, बाइसेक्ट द डाइनोफाइल, राइट। सो बाइसेक्ट द डाइनोफाइल, डाइनोफाइल को भी हमने बाइसेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू मेंशन द ग्रुप्स वेयर यू हैव टू पुट इट इन द प्रोडक्ट। कहाँ प्रोडक्ट में क्या करना है, ग्रुप्स ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन, लाइन के ऊपर या लाइन के लेफ्ट वाले ग्रुप्स को बिलो डाल दो। आप उसको अबव भी डाल सकते हो। तो अब जो अगला वाला करोगे लाकि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप्स टू द राइट ऑफ द लाइन को आपको अबव डालना है, तो आइदर ऑफ द वन कुछ भी करो, जो मैंने लिखा वैसे वैसे ही कर दो, ठीक है। कि जो ग्रुप्स लाइन पे हैं या लाइन के लेफ्ट जो आएंगे उनको आपने क्या करना, बिलो डालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइन में आओ, डाइन में देखो कौन कौन से ग्रुप है। फॉर द डाइन ये वाला मैथिल ग्रुप कहाँ है, लाइन के ऊपर, इसको B लिख दो, दैट इज़ बिलो। और डाइनोफाइल में ये वाला ही ग्रुप है, ये वाला भी कहाँ लेफ्ट आ रहा है लाइन के, तो ये भी B हो गया, तो वो बिलो। तो अब जब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आप लिखोगे तो वो ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा कि दोनों बिलो थे। अब देखो 1 2 प्रोडक्ट बन गया और साथ ही साथ आपको उसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी पता चल गई कि कैसे ओरिएंटेशन होगी, ये भी पता चल गया, रीजियो सेलेक्टिविटी भी पता चल गई कि भाई 1 2 प्रोडक्ट बनेगा। सो दैट इज़ व्हाट द होल जो हमने बिल्डअप किया अभी तक, दिस वाज फॉर दिस फाइनल रिजल्ट, ये ऐसा आएगा हमारे पास। लेट्स जस्ट अप्लाई इनटू मोर एग्जांपल्स एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो, क्या करना था, बाइसेक्ट द डाइन, बाइसेक्ट द डाइन, ओके। What next, we have to give the stereoselective rotation to for the डाइनोफाइल। अब आप देखो यहाँ पे अगर स्टीरियोसेलेक्टिव रोटेशन करोगे तो क्या मतलब है उसका, CHO ग्रुप यहाँ पे भी है, CHO ग्रुप यहाँ पे भी है। मैंने पहले भी जैसे बात की कि दैट फॉर दिस ट्रिक टू बी अप्लाइड आपको मतलब फ़ायदा तभी है कि अगर आपका मतलब दोनों क्या हो, दोनों में से कोई एक अनसिमेट्रिकल हो। अब यहाँ पे देखो ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, स्टिल यू कैन अप्लाई, बट जस्ट सी दैट देयर इज़ नो गोइंग टू बी नो डिफरेंस। अगर हम उसको अदरवाइज ऐसे भी खुद से कर लेते तो कैसे, वो मैं बात बताऊँगा, लेट जस्ट सी हियर। अब कार्बोनिल ग्रुप दोनों साइड है, राइट, कार्बोनिल ग्रुप दोनों साइड है तो कोई मतलब नहीं बनता
रोटेशन कराने का, ऐसे ही रहने दो। रीजियो सिलेक्टिव कोई मतलब नहीं बनता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे जितना नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे भी उतना ही नेगेटिव आ रहा होगा, यहाँ पे जितना अगर यहाँ से ये खींचेगा यहाँ पे भी उतना पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी उतना पॉजिटिव आ जाएगा। क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू रिमेंबर द स्टीरियो केमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ दैट। देखो लास्ट पोर्शन में ये था कि इसको भी हम क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर दिया। अब ग्रुप्स के लेफ्ट वाले बिलो, तो यहाँ पे तो कोई भी बिलो नहीं है, यहाँ पे राइट में है, तो ये भी अबव आएगा, ये भी अबव आएगा, एंड फॉर दिस ये आएगा, मान लो लेफ्ट वाला बिलो, ये वाला कर दिया हमने अबव, राइट। सो द मेथिल ग्रुप्स कहाँ पे हैं? अबव एंड अबव, मेथिल ग्रुप्स अबव, मेथिल ग्रुप अबव, राइट, एंड वन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज बिलो, ठीक है। इसको एसेंशली मैं राइट पे कर देता हूँ, ऊपर वाला, क्योंकि जब आप रिएक्शन कराओगे यहाँ से यहाँ पे जब रिएक्शन कराओगे ये ऐसे, तो ये वाला जो कार्बन है ये तो राइट वाली साइड अबव है, ठीक है, तो ये वाला अबव आ गया और ये वाला आ गया बिलो, राइट। लेट मी मार्क इट विद ब्लू पेन, सो ये आ गया बिलो, राइट। सो हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ट्रांस थी हमारी, जैसे मैं बता रहा था दूसरे मेथड कैसे कर सकते हैं, दिस वाज ट्रांस डाइनोफाइल, तो यहाँ पे भी इसकी कन्फिगरेशन ट्रांस ही है, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम देखें सो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज अपोजिट इन द डाइन। तो हम जब बोलते थे अपोजिट होता था तब क्या बनता था? सिस बनता था। देखो यहाँ पे ये सिस है, ये सिस ओरिएंटेशन इनकी यहाँ पे आ गई और यहाँ पे इनकी ट्रांस ओरिएंटेशन आ गई, तो दिस इज नथिंग बट द सेम थिंग। सो अनसिमेट्रिकल जब होंगे हमारे पास डाइन डाइनोफाइल, तब हमारे पास दिस ट्रिक विल वर्क मोर एफिशिएंटली, या तभी काम ज़्यादा आ सकती है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। सेम थिंग दिस एग्जांपल, बाइसेक्ट द डाइन, ओके, स्टीरियो सेलेक्टिव रोटेशन, व्हाट डज दिस मीन? सिंपली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को टुवर्ड्स फेसिंग करो। अब यहाँ पे तो दोनों हैं, कार्बोनिल ग्रुप भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नाइट्रो ग्रुप भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब हमें देखना है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा है। वी नो दैट द -m इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर देन द -m इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो नाइट्रो को एसेंशली अंदर लेके आओ एंड दिस द सेम कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस की ट्रांस ही रखनी है। ऐसा कभी नहीं करना कि ट्रांस को सिस कर देना, अपोजिट रखना है उनको, ठीक है। नाइट्रो कर दिया, इसका मतलब ये इधर जा रहा होगा, तो यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो कोई वाला भी नेगेटिव आ रहा है, मान के चलो यहाँ पे यहीं पे नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो हो गई है हमारी ओरिएंटेशन, ऐसे करा देते हैं हम हमारा अपना रिएक्शन। कैसे? ये इधर, ये वाला अब जाएगा इधर एंड दिस वन कम्स हियर। तो हमने क्या करना है लास्ट में, अब हम कर देते हैं इसको भी बाइसेक्ट कर देते हैं डाइनोफाइल को। अब हम मार्किंग कर देते हैं, ये वाला आएगा अबव, ये वाला आएगा बिलो, क्योंकि ये वाला लाइन पे आ रहा है, ये वाला मेथिल ग्रुप लाइन पे आ रहा है बिलो, एंड यहाँ पे नाइट्रो बिलो क्योंकि लेफ्ट है लाइन के, और कार्बोनिल ग्रुप अबव, राइट, कार्बोनिल ग्रुप विल बी अबव। अब हमको प्लेस कर देते हैं मेथिल ग्रुप अबव, मेथिल ग्रुप ये वाला बिलो, राइट, दिस कार्बोनिल ग्रुप विल बी अबव, राइट, दिस कार्बोनिल ग्रुप विल बी अबव एंड दिस नाइट्रो ग्रुप विल बी बिलो। तो देख सकते हो आप ओरिएंटेशन प्लस द प्रोडक्ट, जो भी हमारा रेडियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट है वही बन रहा है। सिमिलरली द केस विद दिस, बाइसेक्ट द डाइन, राइट, स्टीरियो सेलेक्टिव रोटेशन ऑफ द डाइनोफाइल, methyl group and carbonyl group. Carbonyl group is electron withdrawing, it should face towards the alkene, this diene, right. So ये तो ठीक है। now the regio selective rotation, यहाँ से इधर जा रहा है, ओके, तो यहाँ से इधर जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, राइट, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि फॉर स्टीरियो सेलेक्टिव रोटेशन वी हैव टू कंसिडर दैट, क्या कर दिया यार, ओके। सो लेट्स नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या है, दिस इज द मेथॉक्सी ग्रुप, दिस इज द मेथिल ग्रुप, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज द मेथिल ग्रुप। सो टोटली अनसिमेट्रिकल डाइन, टोटली अनसिमेट्रिकल डाइनोफाइल। परफेक्ट एग्जांपल फॉर आवर क्वेश्चन, फॉर आवर ट्रिक टू बी अप्लाइड, राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले बाइसेक्ट द डाइन, बाइसेक्ट द डाइन, वी हैव बाइसेक्टेड द डाइन, ओके। उसके बाद क्या करना है, स्टीरियो सेलेक्टिव रोटेशन ऑफ डाइनोफाइल। कैसे करते हैं,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टुवर्ड्स फेसिंग टुवर्ड्स द डाइन। तो यहाँ पे तो मैथिल ग्रुप है, तो यही है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि कार्बन ये तो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो कार्बन ग्रुप टुवर्ड्स दिस। नाउ इज द स्टीरियो सेलेक्टिव रोटेशन, सॉरी रिजियो सेलेक्टिव रोटेशन। रिजियो सेलेक्टिव रोटेशन कैसे होगा, भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ऐसे कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, एंड दिस वन इज पुशिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आ रहा होगा नेगेटिव चार्ज, partial negatives. And why this we have to see this negative charge, because plus m effect of methoxy is greater than the plus I effect या plus H effect of the methyl group, right? Plus m effect is greater than this plus H or plus I effect, right? So we have to consider this effect and then we have to consider the charge coming from this effect. तो यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव इसका और यहाँ पे आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसका ऊपर। तो अब क्या करो, डाइनोफाइल को रिजियो सेलेक्टिविटी रोटेट करो, मतलब कैसे, कार्बन ग्रुप लेफ्ट में रहे बट पॉजिटिव चार्ज नीचे आए, वो कैसे होगा खुद देखो, ऐसे होगा CH3 CHO, दिस इज हाउ। तो ये तो लेफ्ट में ही रहा, दैट इज टुवर्ड्स द डाइन, बट ये जब चार्ज ऐसे मूव करोगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हमारा क्लोज आ गया, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन, ये यहाँ से इधर, ये यहाँ से इधर, एंड दिस चार्ज ओवर हेयर। तो अब हमने क्या करना है, अब डाइनोफाइल को भी डिवाइड कर दो, बाइसेक्ट कर दो एंड मार्क कर दो। डाइन में करते हैं पहले, मिथॉक्सी बिलो, मैथिल बिलो, दिस कार्बोनिल ग्रुप बिलो, बट दिस मैथिल ग्रुप ऑफ डाइनोफाइल कहाँ पे होगा, अबव, मार्क करते जाओ, बिलो, this methyl group of dine would be below, methyl group of dinophile would be above, ये लिखा हुआ है, और कार्बोनिल वाले पे भी below, so this would be the product. Okay, the last question, trimethylamine, this group methyl carbonyl nitro, again totally unsymmetrical system। पहले हम देखते हैं, पहले डायरेक्टली बाय रूल चलते हैं, bisect the dine। now what, now stereo selectively rotate the group, CHO नाइट्रो, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दोनों को उधर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिस वाली फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो CHO NO2, तो CHO ऊपर था, NO2 नीचे था, वैसे ही लिखा मैंने, स्टीरियो केमिकली रोटेट किया भाई, कोई दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद नाउ वी हैव टू सी द रिजियो सेलेक्टिव रोटेशन। रिजियो सेलेक्टिव रोटेशन कैसे होगा कि देखो, यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट ये भी लगा रहा है, माइनस एम इफेक्ट ये भी लगा रहा है। अगर ये जब माइनस एम लगाएगा तो ये यहाँ से इधर आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। जब मैथिल ग्रुप लगाएगा तो ये इधर जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो हमें किसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखना है, ऑब्वियसली जिसका डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा, नाइट्रो का माइनस एम स्ट्रॉन्ग। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम ऐसी ओरिएंटेशन लेंगे कि, क्योंकि यहाँ वाला, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे दिस इज समवेयर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज कमिंग द बिलो पोर्शन, नीचे वाले में आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इस डाइनोफाइल को ऐसे ओरिएंट करना है कि इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नीचे आए। अभी तो ऊपर जा रहा है क्योंकि नाइट्रो नीचे, तो नाइट्रो को नीचे रख के, नाइट्रो को लेफ्ट में रख के CHO ऐसा करें तो हो जाएगा। अब देखो नाइट्रो लेफ्ट में भी आ गया। एट द सेम टाइम जब ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गया। अब इसको करा दो ओरिएंटेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ NO2 CHO, ठीक है। अब करा देते हैं, अगर यहाँ से बाउंड, इसको भी बाइसेक्ट कर दो, ओके। नाइट्रो ग्रुप इज़ बिलो, मैथिल ग्रुप इज़ बिलो, मिथॉक्सी ग्रुप, ये जो ट्राईमेथिलामीन ग्रुप ये भी बिलो आएगा, ऑन द लाइन है। मैथिल ग्रुप ऑन द लाइन, ये भी बिलो आएगा। तो सारे ही देखो बिलो आ गए। So that is how the product is. So this was all about the stereoselectivity and the regioselectivity of the deals at the reaction. I hope you enjoyed this video. Like and comment this video. Share it with your friends who might find this helpful. So again, thank you for watching. See you in the next.